हमें एग्जैक्ट चाहिए, एग्जैक्ट। तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो सही कह रहा है, बट हमें एग्जैक्ट चाहिए। क्या हुआ, आया कुछ? 25 तो तुम्हारा मैग्नीट्यूड सही है, मैग्नीट्यूड तो तुमने निकाल लिया, बट डायरेक्शन बताओ। हाँ, डायरेक्शन किस चीज़ ने निकला क्या? ठीक है, तो देखो नेट फोर्स किधर की तरफ लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे? नेट फोर्स इधर लग रहा होगा, इसका और इसका रिजल्टेंट की तरफ लग रहा होगा। ये 20 है, ये 15 है, तो रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा और इसकी वैल्यू 25 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन इसके पीछे, इसके जस्ट अपोजिट में लग रहा होगा ना, इसके जस्ट अपोजिट में लग रहा होगा। और कितने की वैल्यू लग रही होगी? 25 न्यूटन की। तो हमारा 25 तो आ गया आंसर कि 25 न्यूटन का तो लग रहा है, लेकिन किस एंगल पे लग रहा है, किस एंगल पे लग रहा है? डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन मतलब एंगल बताओ, किस एंगल पे और कहाँ से? इसके जस्ट अपोजिट ये वाला फोर्स है। अब तो बता दो। हाँ, हाँ, tan इनवर्स 3/4। ठीक, ये एंगल जो है, सेम एंगल ये होगा। ये एंगल कितना है? ये एंगल है थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू 15/20। समझ में आ रहा है ना? 15/20 है, यानी कि 3/4 है। और सेम ये एंगल होगा, ये वाला एंगल 3/4। बस खत्म, यही करना था। तुम लोग से क्यों नहीं हो रहा है? ईशान, क्या हुआ? ठीक। चलो आगे बढ़े। देखो 10 किलो का ब्लॉक है, 10 किलो का ब्लॉक है, किस सरफेस पे रखा हुआ है? जिसमें म्यू है तुम्हारा 0.5 और 50 न्यूटन का फोर्स आगे की तरफ दिया गया है। तुम्हें एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बताना है। नीट में, नीट में से किसी का भी जवाब नहीं आया है। हाँ, अभी तुम्हें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया? 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 10 किलो का ब्लॉक है, म्यू दिया हुआ है 0.5, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। हाँ, अरे म्यू दिया हुआ है। हाँ, स्मूथ कैसे होगा? हाँ हाँ, जल्दी, टेक योर टाइम। हाँ, एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, समझ में आया? एक्सेलरेशन 0। ठीक। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है? म्यू इंटू एन, 0.5 इंटू 10 इंटू 10, ये आ गया 50 न्यूटन। ठीक। ठीक है, देखो 10 kg का ब्लॉक है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 10 kg का ब्लॉक है, 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। और म्यू दिया हुआ है तुम्हारा 0.5, म्यू दिया हुआ है 0.5। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बिफोर इट स्टॉप्स? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिफोर इट स्टॉप्स। समझ में आ गया? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिफोर इट स्टॉप्स।
20। और भी बच्चों को आंसर आने दो। 40 भी नहीं है, 20 भी नहीं है। नीट लेवल पे है एकदम। हाँ हाँ, शीट आईआईटी की शीट की है, लेकिन नीट लेवल पे है। हाँ 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 हाँ। 15 न्यूटन लग गया। फोर्स कहाँ की तरफ लग रहा है? ठीक। हाँ। और ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है, जैसे कि समझ लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसको तुमने ऑलरेडी मोशन में दे दिया, फ्रिक्शनल फोर्स तो बाद में एक्ट करेगा और वही उसे रोकेगा, लेकिन मोशन में है। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? अरे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 10। और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। बीच में उसको रोक कौन रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या देगा हमें? एक्सीलरेशन, हाँ डी एक्सीलरेशन देगा बस। तो डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर इट स्टॉप्स। तो हमें इसमें काइनेमेटिक्स भी आ गया है, फ्रिक्शन के साथ साथ काइनेमेटिक्स भी है। ठीक है, दोनों का कॉन्सेप्ट लगेगा। तुमने, हमें लग रहा है कुछ वैल्यू इधर उधर की है, इसलिए तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है। हेलो। 1 नहीं आ रहा है, 10 आ रहा है, देखो। उसी में कुछ गड़बड़ किए हो। 1 आ रहा है, मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या? 10 kg ले रखे हैं, 10 भी रखे हैं। ठीक। हाँ हाँ, देख लेते हैं देख लेते हैं। ठीक। फ्रिक्शन 50 आ रहा है ना? 50 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कितना हो गया? -5, यानी 5 पीछे की तरफ। एक्सीलरेशन क्या हो गया? 5 पीछे की तरफ। ठीक। तो हाँ, अरे ये आगे चल रहा है ना, तो फ्रिक्शन ही रोकेगा ना, फ्रिक्शन पीछे। हाँ। क्या क्या? नहीं, फ्रिक्शन रोकेगा ना, फ्रिक्शन तो बाद में एक्ट करेगा। समझ लो समझ लो, ये ऑलरेडी मोशन में आया, हवा में, मैंने इसको फेंक दिया, मोशन में आया। थोड़ी दूर तो चला, थोड़ी दूर तो चला। ठीक है। पहले से 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया, इस पे गिरा 10 मीटर पर सेकंड, उसके बाद फ्रिक्शन लगना एक्ट की, फ्रिक्शन पीछे की तरफ एक्ट कर रहा है, लेकिन ये तब भी थोड़ी दूर तो आगे चलेगा, उसके बाद जाकर के रुकेगा। वही पूछ रहा है कितना दूर आगे चलेगा। ठीक। तो हाँ, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारी हो गई 10, और एक्सीलरेशन कितना आ गया? 5 आ गया। हाँ, 5 - 5, समझ रहे हो, पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो इससे क्या आ रहा है? 10 आ जा रहा है। समझ में आया? तुम लोग को समझ में आया जी नीट? नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया बताओ? इसे ये फॉर्मूला आता है कि नहीं? V² = U² + 2। ये फॉर्मूला तुम पढ़ी नहीं हो, लेकिन पूछ रहे हैं। हाँ, नहीं आता है तुम्हें? नहीं आर्यन, ये फॉर्मूला आता है? 3 इक्वेशन ऑफ द मोशन। सिर्फ पढ़े होना नहीं, अप्लाई कर पाते हो कि नहीं? ठीक। तो यहाँ पे देखो, इनिशियल वेलोसिटी तो 10 है हमारी, 10 है। फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है ना, क्योंकि बिफोर इट स्टॉप्स पूछ रहा है, स्टॉप करने से पहले, यानी फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 10 हो गई। समझ में आ रहा है? ठीक। अच्छा, यहां से फ्रिक्शन आ गया, फ्रिक्शन मेरा आ गया 50 न्यूटन, और फ्रिक्शन को हम लोग कर देंगे मास इंटू एक्सीलरेशन। समझ में आ रहा है ना? ठीक। तो 50 = हमने किया, मास की वैल्यू है 10 इंटू ए, तो एक्सीलरेशन हमारा आ गया 5, यानी पीछे की तरफ लगेगा 5। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन ना। ठीक है। तो पीछे की तरफ हमारा कितना आ गया? 5। समझ में आ गया? हम्म। अब करेंगे V² = U², -2s लगाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बॉडी रुकेगी, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लग रहा है। ठीक। ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी है तुम्हारी 10 का स्क्वायर, -2 इंटू ए की वैल्यू 5 रख देते हैं, और एस की वैल्यू रख देते हैं एस। तो यहाँ से आ गया 10s = 10 × 10, और एस की वैल्यू आ गई तुम्हारी 10, यानी ऑब्जेक्ट 10 मीटर आगे जाकर के क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ऑब्जेक्ट 10 मीटर आगे जाकर के क्या हो जा रहा है? रुक जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? देख लो। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक। इस बार इस तरीके का वेज दे दिया है, और ये 37 डिग्री दे दिया है, ये फिक्स्ड दे दिया है, और कह रहा है
कि 10 मीटर पर सेकेंड से यही ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है और सिग्मा अरे म्यू दिया है तुम्हारा 0.5 दिया है। तो तुम्हें बताना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर इट स्टॉप्स। डिस्टेंस, हाँ वेट, हाँ वेट तो होना चाहिए। वेट क्या है यार? वेट तो इसमें नहीं दे रखा है। पेज नंबर 70, सॉल्व एग्जाम्पल 70। ठीक। हमें लगता है बिना वेट के आंसर आएगा क्या? हमें नहीं लगता है कि बिना वेट के आंसर आएगा। ठीक है, या तो थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर इट स्टॉप्स। मास दिया नहीं है। तुम लोग मास ले लो 10, क्योंकि हम मुझे नहीं लग रहा है कि विदाउट वेट से आंसर आएगा। ठीक, मास ले लो 10, विदाउट वेट से हमें नहीं लग रहा आंसर आएगा। एक बार देख लेंगे। ठीक है, कि हो सकता है विदाउट मास उससे भी आंसर आ जाए। हाँ, क्या क्या? हाँ नॉर्मल लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया तुम्हारा? 50 आ गया। हाँ फिर से ध्यान से करो, यहाँ का नॉर्मल कितना है? हाँ ठीक है, एकदम लगेगा। हाँ एन इज इक्वल टू एम जी होता है क्या? हाँ इंक्लाइन प्लेन पे एन इज इक्वल टू एम जी होता है। हाँ ठीक है। हाँ एम जी कॉस थीटा होता है। एम की जरूरत पड़ेगी नहीं, हाँ। ठीक है, लेकिन ठीक है तुम लोग 10 से लेकर के करो, तुम लोग को ये पता लग जाएगा कि एम की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेलरेशन 4 आ रहा है। एम लेके क्यों? हाँ तो एम एक्सेलरेशन 4 आ रहा है। हाँ 10 लेके करोगी, क्योंकि एम क्या होगा अल्टीमेटली कट जाएगा। कोई इक्वेशन बनेगी एम कट जाएगा, तो इसलिए एम पे डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक। एक्सेलरेशन 8 आ रहा है। एक्सेलरेशन तो बुक में तो 10 दिया है, देखते हैं चलो ठीक। आ, आ, नॉर्मल क्या हो जाएगा? म्यू एन होता है, अरे सॉरी फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू एन हो जाता है। देखो फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू एन होता है ना। इसको हम लिख सकते हैं 0.5, एन की वैल्यू लिखेंगे एम जी कॉस थीटा। ठीक। किसी को मैं कोई, अभी मैं एम से सॉल्व कर रहा हूँ, मैं एम से सॉल्व कर रहा हूँ ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं था। ठीक, एम जी कॉस 37, कॉस 37 होगा तुम्हारा 354 इंटू 4/5। ठीक, ये फ्रिक्शन हो गया। देखो बॉडी आगे की तरफ जाएगी, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो फ्रिक्शन लग जाएगा, और कोई और फोर्स भी लगेगा। फ्रिक्शन लगेगा और कोई और भी कोई फोर्स लगेगा। एम जी साइन थीटा भी लगेगा। कौन कौन ये लगाया है एम जी साइन थीटा? लगाए हो? तुम नहीं लगाए थे, इसलिए तुम्हारा थोड़ा गड़बड़ आ रहा था। ठीक, एम जी साइन थीटा लगाई थी। तुम ये दोनों लगाई थी फिर भी तुम्हारा गड़बड़ आ गया। तुम एम जी साइन थीटा नहीं लगाई थी। अच्छा तो ये लगेगा। ठीक, अब फिर से जरा सॉल्व करो तुम लोग। बाकी लोग यहाँ तक को एज ए हिंट समझे और आगे बढ़े। तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे तभी देखें। एम जी कॉस थीटा तुम्हारा नॉर्मल आ गया। नॉर्मल के बाद तुम फ्रिक्शन निकालो कि कितना फ्रिक्शन आएगा। ठीक है, जैसे बॉडी आगे की तरफ जाएगी तो रुकेगी कैसे? तुम ही बताओ, रुकेगी कैसे? क्यों रुकेगी? कोई फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा तभी तो रुकेगी। कौन सा फोर्स लग रहा है? एक तो फ्रिक्शन लगेगा जो सरफेस देगा, और एक, अगर अगर मान लो ये स्मूथ होता, मान लो ये स्मूथ होता तो क्या बॉडी कभी नहीं रुकती? हाँ, अगर इंक्लाइन प्लेन स्मूथ होता तो बॉडी कभी नहीं रुकती। रुकती। उस समय कौन रोकता है इसको?
अगर अगर समझ लो स्मूथ होता, स्मूथ होता और बॉडी को मैं कुछ मोशन दे करके छोड़ देता, तो बॉडी को रोकता कौन? ग्रेविटी रोकती। ठीक, अब यहाँ पे फ्रिक्शन और ग्रेविटी दोनों लगेगा। समझ में आ रहा है ना? पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें सिर्फ सरफेस पे मूव कर रहा था, स्मूथ सरफेस था, ग्रेविटी का कोई रोल नहीं था, इसमें सिर्फ फ्रिक्शन रोक रहा था। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन और ग्रेविटी दोनों रोकेंगे ऑब्जेक्ट को। समझ में आ गया? ठीक है, अब लगाओ, तुम लोग सॉल्व करो। हाँ बोलो। हाँ हाँ सही है। अच्छा अच्छा, एफ की वैल्यू तुम्हारी 80 कहाँ से आ रही है? ठीक है, देख ले रहे हैं, देख ले रहे हैं। एक मिनट रुको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम में करोगी। एम 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 कैंसिल हो गया, म्यू की वैल्यू है 0.5 इंटू 10, कॉस थीटा तुम्हारा रखोगी 4/5 प्लस, समझ लो 10 लेके की या 10 लेके ना की, एक्सेलरेशन सेम ही आएगा। प्लस 10 जी साइन थीटा, जी साइन थीटा होगा तुम्हारा 3/5 इज इक्वल टू ए। अब ये हो गया तुम्हारा 5 इंटू 4 20, नहीं, ये इससे कट गया 4 प्लस, हाँ 14 आ रहा है, नहीं 4 प्लस, हाँ ए 10, यहाँ पे तुम्हारा 40 आएगा। 60 यहाँ से तुम्हारा 6 आ गया, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा 40 आएगा। देखो एफ की वैल्यू तुमने गलत की होगी। 0.5 एम जी कॉस थीटा 4/5। ठीक है, ये कट गया इससे दो, 5 इंटू 2, 10 इंटू 4, 40। ठीक है, ए कितना आ गया? 10 आ रहा है। ठीक, तीनों का सबका आ गया, किसका किसका A10 नहीं आया? A10 आ गया तुम्हारा, अभिनव नहीं आया? हाँ, -10, हाँ मतलब तुम्हारा भी नहीं। ठीक, देखो इस पे F लगेगा और mg साइन थीटा लगेगा, इतना तुम लोगों को समझ में आया? जिनसे नहीं हुआ इतना समझ में आया? ठीक। अच्छा, क्या हम लिखेंगे ना, mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, ये दोनों फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, यही दोनों फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है ना, दैट इज इक्वल टू एम में, दैट इज इक्वल टू एम में फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, एम, अरे एम जी साइन थीटा प्लस एफ की वैल्यू क्या डालेंगे, म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम में लिखेंगे। एम से एम कैंसिल आउट हो गया। ठीक, 10, 10 इंटू 4/5 प्लस 0.5 इंटू 10 इंटू 3 नहीं, हाँ ये 3/5 होगा प्लस 0.5 इंटू 10 इंटू 4/5। ये सॉल्व करो, तुम्हारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। और यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? हाँ, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू तुम्हारी 10 आएगी। और अगर एक बार 10 आ गया उसके बाद क्या करना है? v² इक्वल टू u² -2 है। हाँ हाँ ठीक है। हो गया ये? हाँ एक बार देख लो। यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा, उसके बाद हमें करना है v² इक्वल टू u² -2as। हाँ, -10, हाँ। क्या हुआ हुआ? समझ गए, देख लिए?
सृष्टि तुम्हें, अरे एक और सृष्टि थी, वो नहीं आ रही है क्या? बहुत दिन से नहीं आ रही है ना। चलो ठीक, आगे बढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन कॉपी उतार लेने से कुछ नहीं होगा, समझना जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत है, नीट के पास भी बहुत है, और उसके पास भी बहुत है, रेजोनेंस और एलन के पास भी करोड़ों क्वेश्चन है, समझना जरूरी है। इसी क्वेश्चन में अगर पूछता कि कितने टाइम में ये स्टॉप होगा, तब कैसे निकालते हैं कितने टाइम में ये स्टॉप हो? v इज इक्वल टू यू माइनस 80 से भी कर सकते थे। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमारी जीरो हो गई, इनिशियल वेलोसिटी। हाँ, चलो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो 10 kg ब्लॉक है, रफ सरफेस पे रखा है, म्यू दिया हुआ है 0.5। ठीक, और 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, किस एंगल पे लग रहा है? 37 डिग्री पे, 37 डिग्री पे 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तुम्हें पूछा है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक पूछा है। ठीक, सब कुछ समझ में आ गया। 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 37 डिग्री पे, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या होगा ये पूछा है। एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक क्या होगा? सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम तो कम से कम बना लो मिनिमम, यहाँ से तुम्हें स्टार्ट करना है। हाँ, सारे फोर्सेस को तुम क्या करो, रिजोल्यूट करके एक फ्री बॉडी डायग्राम मुझे बना के पहले दिखाओ। हम्म, अरे वो एकदम न्यूटन की, तुम एब्सेंट है ना, वो जो अप्रैल में, अरे अक्टूबर में 1 से 4 में उसमें। हम्म, उसी में न्यू लॉ बताए। कौन कौन से फोर्सेस जो लग रहे हैं इसके ऊपर वो सब बताओ। जैसे कि 40 न्यूटन इधर की तरफ लग रहा है, और कौन से फोर्स लग रहा होगा? हाँ, ग्रेविटेशनल नीचे की तरफ लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा? 10 × g। एक नॉर्मल लग रहा होगा। ठीक, इसका कंपोनेंट बनेगा, एक कंपोनेंट बनेगा इस डायरेक्शन में, क्या होगा? 40 cos 37। और इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट बनेगा 40 sin 37। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट पे देखो कितने कितने फोर्स लग रहे हैं, इन लोग को पहले रिजॉल्व कर लो। cos 37 होगा तुम्हारा 4/5, और sin 37 होगा तुम्हारा 3/5। ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 32। देखो, अब इस पे क्या लग रहा है, 100 नीचे लग रहा है। ठीक, 32 आगे लग रहा है, और 24 ऊपर लग रहा है। तो एन की वैल्यू कितनी है? हाँ, हाँ, फ्रिक्शन से नहीं निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे 100 लग रहा है, यहाँ पे 24 लग रहा है, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 76। हाँ, ठीक। अब फ्रिक्शन पीछे लगेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू है 0.5 इंटू 76, यानी कि फ्रिक्शन कितना लगेगा? 38। ठीक, तो अब तुम बताओ क्या होगा, इसके आगे सोचो थोड़ा। एक्सीलरेशन, हाँ। हाँ। हम्म। हाँ, अरे करो तो, सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम मत बनाओ, थोड़ा सा रिजोल्यूट करो, फोर्सेस को ब्रेक करो। हाँ हाँ, उतना तो मिनिमम था ना, उसके आगे भी बढ़ो, उसके आगे भी बढ़ो। अब सब सारे फोर्सेस को रिजोल्यूट करो, सारे फ्री बॉडी डायग्राम से कुछ सोचो कि क्या बन रहा है। ये तुमने सही किया, ये भी सही किया। ठीक है, ये क्या है, 42 नहीं आ रहा है कहीं किसी का? 42 कहाँ से लाई हो? 32 होगा ना, 8 चौको 32। नहीं, 8 चौको 32 तो यहाँ पे कर दी।
साइन थीटा, ये 40 साइन थीटा है, 40 साइन 37 है। नहीं ये देखो गड़बड़ कर रही हो वापस। ठीक है अब सही है। अब नॉर्मल बताओ कितना आएगा। नॉर्मल कितना आ रहा है, नॉर्मल बताएं। हाँ 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 सही कियो। तुम्हारा तुम्हारा कुछ आया। हाँ हाँ N70। फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है, फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है। हाँ तुम्हारा श्वेता हुआ। हम्म, हाँ एकदम एकदम एकदम। F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन करके फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन N कितना है ये तो बताओ। N कितना है, कि तुम्हारा कितना आ रहा है, तुम अपना बताओ पहले। हाँ ठीक। फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है ये बताओ। फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है। 38। ठीक है। फ्रिक्शन मैक्सिमम 38 हो सकता है, आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है। तो क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ठीक है। देखो जिनसे नहीं हुआ वो वापस देखें। ये 10 है। हम लोग फोर्स को पहले ब्रेक करेंगे। ये हमारा आ जाएगा 40 कॉस 37। ये आएगा 40 साइन 37। अरे बात मत करो, बात मत करो। अब इधर देखो, एक बार तुम्हें समय देते हैं ना आपस में डिस्कस करके जो करने का, उसके बाद इधर देखो। 40 साइन 37। ठीक। नीचे की तरफ लगेगा 10G, ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल। ठीक। इसकी वैल्यू आ रही है तुम्हारी, इसकी वैल्यू आएगी 32 और इसकी वैल्यू आएगी 24। यहां से नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी नीचे, नीचे 100 न्यूटन है तो नॉर्मल यहां से 24 तो ये दे देगा, 24 ये दे देगा, नॉर्मल थोड़ा सा कम हो जाएगा तो नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी 76। अब फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, 0.5 इंटू 76 इज इक्वल टू 38। यानी फ्रिक्शन की वैल्यू 38 मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू है। आगे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, अरे 32। फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना अटेन कर सकता है, 38। तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं करेगा, यही तो सोचना है। हाँ अच्छा, ऑब्जेक्ट तो मूव नहीं कर रहा है लेकिन फ्रिक्शन कितना लग रहा है। फ्रिक्शन 32 लग रहा है, 32। ठीक है। ये मैक्सिमम है ना, फ्रिक्शन मैक्सिमम इतना अटेन कर सकता है, यानी 0 से 38 तक जा सकता है। आगे तो 32 ही लग रहा है तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, 32 ही लगेगा। नहीं मूव नहीं करेगा ना, मूव क्यों करेगा। ठीक। और कितना फोर्स मिनिमम चाहिए ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। ये ये फोर्स हमें कितना चाहिए, ये फोर्स फ्रिक्शन से बड़ा चाहिए। ठीक है। नहीं देखो देखो देखो, यहाँ पे बहुत सारा कंडीशन है। फोर्स इधर लग रहा है। ठीक। और फ्रिक्शन भी फोर्स पे डिपेंडेंट है ना, फ्रिक्शन भी फोर्स पे डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन 38 आ गया, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू एन, नॉर्मल फोर्स पे डिपेंडेंट है। ठीक। तो कितना फोर्स चाहिए वो बड़ा सवाल हो जाएगा। समझ में आ गया ना, नॉर्मल भी फोर्स पे, क्योंकि देखो फोर्स बढ़ाओगे तो ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा तो नॉर्मल घट जाएगा, फिर फ्रिक्शन अपना डिफरेंट वैल्यू बताएगा। तो तुम ऐसा नहीं कह सकते हो कि 38 से ज्यादा चाहिए। ठीक। उसके लिए हमें एक डिफरेंट क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हाँ तुम लोग करो सॉल्व, करो। इसी क्वेश्चन में करो कि कितना फोर्स चाहिए। F 37 डिग्री पे है और बताओ कितना फोर्स चाहिए कि ये आगे बढ़ जाए। म्यू की वैल्यू वही दे रखी है 0.5। देखो इसमें एक एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, एक्सप्रेशन मुझे बना करके दिखाओ, क्या एक्सप्रेशन बनाओगे। हाँ क्वेश्चन सेम है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। कितना कितना मिनिमम एफ चाहिए, कितना मिनिमम एफ चाहिए कि ऑब्जेक्ट मूव करे, एक एक्सप्रेशन बनेगा, वो एक्सप्रेशन मुझे बना। हाँ वैल्यू नहीं निकलेगी, एक्सप्रेशन बनेगा। हाँ ऑब्जेक्ट का मास कितना था पिछला, 10 था तो 10 ही ले लो। हाँ एक एक्सप्रेशन मुझे बना के दिखाओ, क्या करने वाले हो। हाँ हाँ
हाँ लेकिन फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंडेंट है? नॉर्मल। अब नॉर्म यहाँ पे एफ बढ़ाओगे, समझ रहे हो? एफ बढ़ाओगे, समझ लो एफ हम कर दिए 50, तो नॉर्मल बदल जाएगा, नॉर्मल बदल जाएगा, फ्रिक्शन बदल जाएगा। समझ रहे हो ना? तो इसलिए हम कोई कह नहीं सकते हैं कि हाँ। नहीं, कितना मिनिमम चाहिए कि ये मूव कर जाए, बस हमें हमसे ये पूछा है। मिनिमम फोर्स कितना चाहिए कि ये मूव कर जाए? इसका आंसर नहीं आएगा, इसका कोई एक्सप्रेशन आएगा बस। देखो, देखो क्या करना है, तुम लोग ये बताओ, ये फोर्स कितना होगा? एफ कॉस 37। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। कॉस 37 यानी कि 4f/5, ये 4f/5 हो जाएगा। ये आ जाएगा तुम्हारा 3f/5 हो जाएगा, नीचे तो 100 ही रहेगा। ठीक, तो नॉर्मल कितना आ जाएगा? n+3f/5 इज इक्वल टू 100, ये लिखेंगे। तो यहां से नॉर्मल आ जाएगा तुम्हारा 100 माइनस 3f/5, ये तो नॉर्मल आ गया। ठीक। अच्छा, फ्रिक्शन होता है म्यू एन, यानी फ्रिक्शन, ये जो फोर्स है 4f/5 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फ्रिक्शन, ये हमारा एक्सप्रेशन बनेगा। और म्यू म्यू की वैल्यू है हाफ, हाफ 100 माइनस 3f/5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4f/5। बस तुम्हें इसे सॉल्व करना है। ये समझ में आया ना? म्यू एन इज इक्वल इज, इसको इक्वल कर दो, तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है इसको इक्वल कर दो। ठीक, दैट इज इक्वल टू 4f/5, ये तुम्हें सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर आएगा, कोई एक्सप्रेशन आएगा। ठीक, ये एक्सप्रेशन है तुम्हारा। 500/11 आ रहा है। देखो, इक्वल पे हम लोग करेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा इजी हो जाता है सोचने में, लेकिन इसको आगे बढ़ने के लिए ये बड़ा होना चाहिए, बस तुम ये जानो, इसको आगे बढ़ने के लिए ये बड़ा होना चाहिए। यानी कि एफ के मिनिमम वैल्यू वो है ना, 500/11 मिनिमम वैल्यू है, उससे ऊपर करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा अपने आप ही के लिए। 500/11 9.9 तो नहीं आएगा। देख ले पहले तुम लोग सही सॉल्व किए हो कि नहीं। 50 माइनस 3f/10 इज इक्वल टू 4f/5, 8f/10 कर देते हैं, और ये इधर आ जाएगा। हाँ, 11, 3f/10, 11f/10। हाँ, 500/11, ठीक। समझ में आ गया? हाँ, ठीक। तो हाँ, तो जो फोर्स होता है बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंडेंसी था, इधर जो फोर्स था बहुत सारी चीज़ों की डिपेंडेंसी था, तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 38 से ऊपर। हाँ, डेसिमल में आएगा। ठीक है, लेकिन तुम ऐसा कह सकते हो कि हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होना चाहिए ये इससे ऊपर होना चाहिए। ठीक, चलो। 500/11, हाँ। 500 आएगा, 500/11। चलो ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है देखो, 10 किलो का ब्लॉक है, 10 किलो का ब्लॉक है। ठीक, यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है, म्यू एस दिया हुआ है 0. म्यू एस दिया है 0.5, और म्यू के दिया है तुम्हारा 0.3, और 51 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 51 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक बताना है, एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक बताना है। म्यू के क्या होता है? हाँ, काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन। और म्यू एस है स्टैटिक फ्रिक्शन का कोइफिशिएंट, ये काइनेटिक फ्रिक्शन का। हाँ, 10 किलो का ब्लॉक है, 51 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, म्यू एस और म्यू के दिया हुआ है। एक कोई कोई स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट है और एक काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट। जब स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है तो म्यू एस हमारा आएगा, जब काइनेटिक तुम करो, मैं बताऊंगा। ठीक है, जितना तुम्हें आता है तुम उससे करो। ठीक, एक्सीलरेशन और बताना है, एक्सीलरेशन बताना है।
ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। हम लोग पहली बार म्यू एस और म्यू के का, नहीं इसमें नहीं है ये। हाँ ठीक ठीक। हाँ 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 हाँ। नहीं, अरे अरे, वर्टिकल फोर्स को वर्टिकल से बैलेंस करोगे ना। ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल को वर्टिकल से बैलेंस करोगे ना। हाँ, ये तो और आसान है, ये पिछले क्वेश्चन से आसान है। ये तो और आसान, पिछले क्वेश्चन से आसान है ये। हाँ, जिसको नहीं मतलब मालूम है वो एक्सीलरेशन 5 आ रहा है। ठीक है, लाओ जरा कॉपी दिखाओ देखे। 2.1 आएगा। हाँ, देख ले एक बार देख ले। 50 न्यूटन तुमने इधर कर दिया। म्यू एन, म्यू 0.5 तुम्हारा। अच्छा, अच्छा 50 तुम्हारा इधर कर दिया। अरे, तुम बस फ्रिक्शन लगा दिए, आगे तो 51 लग रहा है, वो नहीं देखे हो। तो 1/10 होना चाहिए ना तुम्हारा आंसर, 1/10 होना चाहिए ना, एक्सेलरेशन पूछा है। तो तुम 50/10 क्यों किए हो? समझ में आया तुम्हें? तुम देखे, तुम सही कर रहे हो। हाँ हाँ ठीक, तुमने वो तो कर दिया है कि क्या क्या, जैसे तुमने सब बता दिया है। चीजों को कनेक्ट भी तो करो, ये 3 चीज होंगी। रॉ मटेरियल तुम्हारे पास आ गया, लेकिन तुम्हें चावल बनाने नहीं आता है तो क्या? ठीक है, गैस है तुम्हारे पास, तुमने सब इंतजाम कर दिया है, लेकिन चावल ही नहीं बनाने आता है। हाँ ठीक है, इसमें क्या क्या, तो क्या क्या जरूरत पड़ेगी वो तुमने कलेक्ट कर लिया, क्या क्या जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली में उसको कनेक्ट कैसे करोगी, देखो। देखो पहले ध्यान से देखो, हम लोग के पास इतना समय नहीं है। 5-6 क्वेश्चन अभी हम लोग और देखेंगे, इधर ध्यान से देखो। ठीक, 51 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। ठीक, एफ एस कितना होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा? हाँ, 0.5 इंटू m इंटू जी इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ठीक, एफ के कितना होगा? 0.3 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 30 न्यूटन। ठीक, अच्छा ये बताओ, पहली बात ये बताओ कि ऑब्जेक्ट पे एफ के लगेगा कि एफ एस लगेगा, एफ के लगेगा कि एफ एस लगेगा? एफ के तुम कह रहे हो, एफ के और एफ के कह रही हो। एफ के दोनों लग सकता है, ठीक है, दोनों तो लगेगा ही, लेकिन इस कंडीशन पे क्या लगेगा, 51 पे क्या लगेगा, बस ये पूछा जा रहा है। वो कम है इसलिए लगता है, नहीं। नहीं, बताओ क्या लगेगा। देखो, हाँ, क्योंकि वो मूव करेगा ना, मूव करेगा। हाँ हाँ, एफ एस नहीं लगेगा, एफ के लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल खत्म, काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल स्टार्ट। ठीक है, हाँ, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे एफ एस इसको रोकना चाहेगा, रोकना चाहेगा, कब तक रोकेगा, 50 तक रोकेगा, लेकिन इस पे 51 लग गया है। तो जैसे ही वो मूवमेंट में आया, या एफ एस खत्म हो जाएगा, एफ के लगेगा, एफ के कितना लगेगा? 30 न्यूटन। ठीक, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट कितना आगे की तरफ, हाँ 51 है, और पीछे की तरफ तुम्हारा कितना लगेगा? हाँ, ये लग रहा है एफ के लगेगा, दैट इज इक्वल टू 30 न्यूटन। 50 - 31/10 दैट इज इक्वल टू 2.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया? अरे उसका मास डिवाइडेड बाई मास भी तो करोगी। नेट फोर्स डिवाइडेड बाई मास, नेट फोर्स कितना लग रहा है? 51 - 30/मास। समझ में आया? किसको किसको समझ में आया, सवाल समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, 4-5 लोग दिख रहे हैं जिनको समझ में आया है। ठीक, हाँ हाँ, चलो अब, अगर फोर्स 47 न्यूटन लगेगा तो बताओ कितना, समझ लो हम इसके 51 की जगह हमने कर दिया 47, 47 कर दिया। अब बताओ,
ठीक ठीक ठीक, सब लोग अपना आंसर दे दे। फोर्स 47 लग रहा है, तो बताओ कि ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं, पहले ये बताओ। और फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? तुम लोग बताओ जी। क्या नाम है, सृष्टि? कितना लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? 47 लगेगा ना, 47। ये मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। 50 तक देखिएगा, जैसे कि ऑब्जेक्ट है। तुम लोग समझना ध्यान से, स्टैटिक और काइनेटिक यहाँ पे समझो वापस, जिनको नहीं समझ में आया। 50 और 30 है। ऑब्जेक्ट पहले एफ लगा, एफ 0 से 50 तक तुम एफ लगाओगे तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। 0 से 50 तक फोर्स लगाए, 0 लगाए, कुछ नहीं मूव किया। 1 लगाए, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। 2 लगाए, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। 10 पे चले गए, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन ही लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। 20 कर दिए, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, पीछे की तरफ यही, और इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। 30 कर दिए, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, पीछे की तरफ एफ एस लगेगा, जिसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। आगे की तरफ 40 कर दिए, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, पीछे की तरफ एफ एस लगेगा, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। 50 कर दिए, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा और एफ एस लगेगा, और इसकी वैल्यू इसके बराबर हो गई। 51 कर दिए, ऑब्जेक्ट मूव करेगा और एफ के लगेगा, और इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं होगी। ठीक है। फ्रिक्शन स्टैटिक और काइनेटिक में अब तो समझ में आया। हाँ, हम लोग ने ये ग्राफ भी पढ़ा था कि जब तक फोर्स लगता है तब तक स्टैटिक और काइनेटिक दोनों बराबर होते हैं। और जैसे ही फोर्स तुम बढ़ाते हो तो थोड़ा सा कम होकर के काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। ठीक। ठीक है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हेलो। ये 100 है, ये 0.5 दे रखा है, रफ सरफेस है, 0.5 दे रखा है, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। कह रहा है कि कह रहा है कि इस ब्लॉक को आगे मूव नहीं करना है। पहले बता दिया कि ब्लॉक को आगे मूव नहीं करना है, तो ऊपर से कितना फोर्स और डाले कि ये ब्लॉक आगे मूव ना करे। ऊपर से कितना फोर्स उस ब्लॉक को दबा दे, जैसे समझ लो ये हम इसको आगे मूव कर ले रहे हैं, लेकिन ऊपर से दबा दिए तो अब आगे मूव करना और टफ हो गया है। तो ऊपर से कितना फोर्स डालें कि ब्लॉक आगे मूव ना करे। ये बहुत आसान सा सवाल है, पिछले वाले क्वेश्चन से और आसान है। जल्दी से करो। हाँ हाँ हाँ। करो करो ना, सॉल्व करो। ब्लॉक को मूव नहीं करवाना है, तो पूछ रहा है कितना फोर्स डालें कि ब्लॉक मूव ना करे। ब्लॉक को मूव नहीं करवाना है, ठीक है। तो कह रहे ऊपर से कितना फोर्स डालें कि ब्लॉक मूव ना करे। हाँ, 50। हाँ, आसान सा है। ठीक। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स अगर 100 के बराबर हो गया, फ्रिक्शन फोर्स इसके बराबर हो गया, तो बॉल ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ठीक। और फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होती है? म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन शुड बी इक्वल टू 100। म्यू की वैल्यू है हाफ, इंटू एन इज इक्वल टू 100। तो एन की वैल्यू आ गई 200 आ गई। ठीक, एन की वैल्यू 200 आ गई। ऑलरेडी इसके पास कितना था? हमें लग रहा है 50 गलत आंसर है ऑलरेडी इसके पास। हाँ, 100 आ रहा है, हमें लगा 50 गलत। हाँ, ऑलरेडी इसके पास 10 था। ठीक। तो यानी कि 100 न्यूटन तो ऑलरेडी नीचे लग रहा था हमें, लेकिन हमें नॉर्मल कितना चाहिए? 200। तो यानी कि 100 न्यूटन का और एक्स्ट्रा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? 100 न्यूटन का हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि नॉर्मल 200 हो जाए। तुम देखिए तुम्हारा कहाँ से गड़बड़ हो गया। समझ में आया? हम्म। ऑब्जेक्ट आगे मूव ना करे, दैट मीन्स फ्रिक्शन इज इक्वल टू 100 कर दिया जाए। फ्रिक्शन इज इक्वल टू 100 कर दिया जाए, ऑब्जेक्ट आगे मूव नहीं करेगा।
ठीक। और फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन होती है, म्यू की वैल्यू हाफ कर दी, एन कर दी, दैट इज इक्वल टू एन की वैल्यू 200। लेकिन हमें एन मिल कितना रहा है, 100 मिल रहा है, यानी 100 एक्स्ट्रा एन हमें जोड़ना पड़ेगा ऊपर से। ठीक। क्वेश्चन समझ, ये समझ में आ गया, देख लो एक बार। नहीं नहीं, ये वैल्यू 100 होनी चाहिए, 100 तो ऑलरेडी लग रहा था, नॉर्मल को 200 आना है, तो एफ की वैल्यू क्या आना चाहिए, 100। 100 तो ऑलरेडी लग रहा था ना। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट। देखो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, थोड़ा सोचना पड़ेगा तुम्हें। ठीक। एंगल दे रखा है, एंगल दे रखा है 37 डिग्री। ठीक। कह रहा है कि देखो, सुन लो ये क्वेश्चन पहले ध्यान से सुन लो। कह रहा है कि जो ब्लॉक है, ब्लॉक पे 75 न्यूटन का फोर्स उधर की तरफ लग रहा है, ठीक। और 10 किलो का ब्लॉक है तुम्हारा, 37 डिग्री एंगल है। तो एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सीलरेशन बताना है, ब्लॉक का एक्सीलरेशन बताना है। स्मूथ नहीं है म्यू, अरे म्यू, म्यू दिया है, हाँ 0.5 दिया है, म्यू 0.5 दिया है, रफ सरफेस है। हाँ। क्या करेंगे, सारे फोर्सेस को एक बार ब्रेक करो, फिर उसके बाद देखो एफबीडी बनाओ। हाँ। हाँ ठीक है, एफबीडी बनाना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्सेस को एनालाइज करो, उसके बाद ही पता लगेगा। हाँ हाँ हाँ। 2.5 आ रहा है, देखें क्या किया हो। ठीक है, यहाँ तक सही है। ये इसको सॉल्व करोगे तो 40 आ रहा है। हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ नहीं, उसको नहीं करना है। हाँ हाँ हाँ, एन की वैल्यू 80 आ जाएगी, हाँ तो सही है, एन की वैल्यू 80 है। अरे एन एम जी साइन थीटा, ये एम जी साइन थीटा होता है, ये एम जी कॉस थीटा होता है। हाँ। और किसी का एक्सप्लेन तो करेंगे ही, लेकिन तुम लोग ट्राई तो कर लो। पहले सारा वैल्यूज हमें दिखाओ, लिख करके दिखाओ, तब ना मैं समझूं। देखो, इसके साथ प्रॉब्लम हो रहा है कि ये कनेक्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन वैल्यूज तो निकालो कम से कम, तब तो मैं बताऊं ना आगे। हाँ। अरे वो मैं नहीं बताऊंगा, वो तुम्हें याद करना है। इतनी बार आज ही बताया गया 37 की वैल्यू। 3 4 5, sin 37 cos 37 और tan 37, इससे निकल जाता है। अब तुम सोचो क्या निकलेगा। sin 37 क्या होगा, 3/5, cos 37 होगा 4/5, tan 37 होगा 3/4। तुम लोग बताओ, तुम जो लोग 2.5 निकाल रहे हैं वो एक फोर्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वो कौन सा फोर्स है जो नेग्लेक्ट कर रहे हैं।
हाँ, तुम्हारा क्या 2.5 आ रहा है तुम्हारा भी, तुम भी एक उसका भी देखो 2.5 आया था पहले। हाँ कैसे, कैसे एम जी साइन थीटा और फ्रिक्शन ले रही हो? एम जी साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है? हाँ 60, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई? फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है 40, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 40, समझना। ठीक है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है 40। फ्रिक्शन एडजस्टिंग फोर्स है, कोई फिक्स्ड फोर्स नहीं है। अब बताओ, सोचो, अब बताओ, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, तुम्हारा क्वेश्चन आ चुका है लेकिन तुम सोच नहीं रही हो। ये नीचे लग रहा है कितना, 60, ये तो लगेगा ही लगेगा। ऊपर लग रहा है 75, ये तो लगेगा ही लगेगा। फ्रिक्शन इज ए एडजस्टिंग फोर्स। 15 कहाँ की लगेगा? ऑब्जेक्ट मूव करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। फ्रिक्शन की तुम मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तुम फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं निकालो। ठीक है, तुम्हारा वैल्यू आया, कॉपी लग दिखाओ। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आया? 40 आ गया ना, ठीक। एम जी साइन थीटा तुम्हारा 60 आ गया, ठीक। देखो फ्रिक्शन की जो तुम वैल्यू निकाली वो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक। नीचे की तरफ 60 लग रहा है, ऊपर की तरफ 75 लग रहा है। फ्रिक्शन एडजस्ट कर सकता है अपने आप को, कोई वैल्यू जरूरी नहीं है कि उसकी 40 वैल्यू हो, ठीक। अब ये 75 लग रहा है, ये 60 लग रहा है, टेंडेंसी क्या है मूव करने की? आगे, ऊपर ऊपर, ठीक। तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा 15, क्योंकि 15 उसके लिमिट में है, तो वो लग जाएगा। हाँ, समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? जिनको नहीं, जो नहीं समझ कर पा रहे हैं वो देखें इधर। देखो, एम जी कॉस थीटा यहाँ लगेगा, एम जी साइन थीटा यहाँ लगेगा। देखो इधर, एम जी साइन थीटा इधर लगेगा। एम जी साइन थीटा की वैल्यू है तुम्हारी 60, 60 आ रही है ना। एम जी कॉस थीटा की वैल्यू 80 आ रही है। क्या है सर? लो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लो एक एक। इधर देखो तुम लोग, अरे इधर देखो। हाँ, एन की वैल्यू 80 आ जाएगी, एन की वैल्यू 80 आ जाएगी। अरे सबको मिलेगा, बहुत ज्यादा है। हो गया ना? लो, आई थिंक सबको हो गया है। 40 नहीं आएगा। हो गया ना सबको? इधर इधर बता रहे हैं, तुम देखो। हाँ इधर हो गया, चलो। अरे सुनो इधर, डिस्टरबेंस अभी जीरो कर दो। इधर लास्ट बेंच, आर्यन, आर्यन, क्या हुआ? चलो इधर देखो, एन इज इक्वल टू 80 आ गया। यहां तक आ गया ना सबका? यहां तक आ गया, ठीक। अच्छा, फ्रिक्शन में, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मेरे कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मेरा कितना होता है? म्यू एन। म्यू एन हमने किया तो हाफ इंटू 80 किया, तो हमारा आंसर आ गया 40 न्यूटन। आ गया कि नहीं? आ गया, ठीक। अब देखो वापस, इस सिस्टम पे नीचे की तरफ 60 न्यूटन लग रहा था, ऊपर की तरफ कितना लगा था? 75 न्यूटन। समझ में आ रहा है? ठीक। फ्रिक्शन मैक्सिमम 40 हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी कहाँ है जाने की? ऊपर, ऊपर है ना टेंडेंसी जाने की। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा। कितना लगेगा? 15 न्यूटन लग जाएगा। फ्रिक्शन अपने फुल कैपेसिटी पे वर्क नहीं कर रहा है, 15 न्यूटन बस लगाएगा, ज़्यादा नहीं लगाएगा। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 40 हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसको लगाने का वो नहीं, 15 न्यूटन बस लगाएगा, बस खत्म। हाँ, एक्सेलरेशन जीरो है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी 15 न्यूटन। चलो ठीक है। नहीं, चलो एक दो तीन क्वेश्चन अभी और करेंगे। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, अच्छा पार्ट है, इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, वो बहुत अच्छा पार्ट है, सोचने वाला पार्ट है। कह रहा है कि
कह रहा है कि कितना फोर्स हम इसमें ऐड करें, 75 में हम कितना फोर्स ऐड करें कि ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाए, ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाए। कितना फोर्स हम 75 में हम कितना फोर्स ऐड करें कि ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाए। 25। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। हाँ ठीक है। हाँ बच बोले जो 25 कैसे, 25 तो सही है लेकिन कैसे। हाँ इतना तो सोच के बताओ। हाँ लेकिन कैसे। हाँ हाँ, ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कराना है, ठीक। तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ हो जाएगा, तो 60 + 40 100। अब 75 पहले लग रहा था, 25 और लगा दें, ठीक है। तो ब्लॉक, हाँ हाँ मतलब लिमिटिंग हम लोग को बस बताना रहता है। समझ में आया क्या। ब्लॉक को ऊपर मूव कराना है, इस बार मूव कराना हो गया कि मूव कराना है, तो फ्रिक्शन तो पीछे ही लगेगा ना। फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग जाएगा, कितना लगेगा, 40 फुल फुल उस पे लग जाएगा। तो 60 + 40 = 100। ऊपर 75 पहले लग रहा था, और एक्स्ट्रा कितना करना पड़ेगा, 25 एक्स्ट्रा और करना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, एक एक और क्वेश्चन है इसी में। ठीक। मैं बोर्ड चेंज नहीं कर रहा हूँ ताकि तुम लोग को वो रहे। सुनो, क्वेश्चन ध्यान से समझना। देखो इसी पार्ट में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से समझना। 75 न्यूटन के फोर्स को कितने मिनिमम फोर्स से हम रिप्लेस कर दें। तो यहाँ पे 75 न्यूटन लग रहा है ना, कह रहा है कि कितने मिनिमम फोर्स से हम रिप्लेस कर दें कि ब्लॉक मूव ना करे, ब्लॉक मूव ना करे। कितने मिनिमम फोर्स से हम रिप्लेस कर दें कि ब्लॉक मूव ना करे। 75 न्यूटन फोर्स को हम कितने मिनिमम फोर्स से रिप्लेस कर दें कि ब्लॉक मूव ना करे। इसको मिनिमाइज करना है और ब्लॉक को मूव नहीं कराना है। 60 या 61, 100। सोचो, ब्लॉक को मूव नहीं कराना, पहला कंडीशन है ब्लॉक को मूव नहीं कराना है, ठीक। ब्लॉक को मूव नहीं कराना है, ब्लॉक पे एक फोर्स 60 तो इधर लगेगा ही लगेगा, उसमें 75 का कोई रोल नहीं है, ठीक। फ्रिक्शन तो हमारा 40 आ गया है, फ्रिक्शन 40 आ गया है। और फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन कब बताएगा, हाँ बदल सकता है इधर उधर, वो टेंडेंसी पे बदलता है, ठीक। तो अभी मूवमेंट की टेंडेंसी कहाँ पे है, नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन ऊपर लग सकता है, ठीक। लेकिन तुम्हें ब्लॉक को मूव नहीं कराना है, ठीक। तो ऊपर 40 करवा दो और इसको 20 करवा दो, ठीक। देखो, ब्लॉक डज नॉट मूव, बस ये दिया है। अच्छा, अब हम करते हैं, मान लो ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, टेंडेंसी है मूव करने का ऊपर, तो 60 इधर लगेगा, 40 इधर लगेगा। अ, तो ये तुम्हारा फोर्स हो जाएगा 100। लेकिन अगर टेंडेंसी हो नीचे मूव करने का, तो यही फोर्स घट के आ जाएगा 20, क्योंकि फ्रिक्शन अब इसको सपोर्ट करने लगेगा। टेंडेंसी नीचे है ना मूव करने का, तो फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन बदल देगा, तो ये फोर्स घट के 20 हो जाएगा। समझ में आया। देख लो अच्छे से। हाँ, नहीं नहीं नहीं। अच्छा, एक एक क्वेश्चन और देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो। सुनो इधर, वैल्यू, अरे क्लास ध्यान से इधर सुनो। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी, ब्लॉक मूव ना करे, ब्लॉक मूव ना करे, म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू।
अरे 0.5 सब क्वेश्चन में आ रहा है, 0.5 हो जाएगा। हाँ, ब्लॉक को मूव नहीं कराना है तो मिनिमम वैल्यू म्यू की क्या होगी, जल्दी से बताओ। हाँ हाँ हाँ, एक क्वेश्चन पहले कर लो, फिर उसके बाद एक चीज मैं बताऊंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम सॉल्व करके पहले आंसर निकालो, सॉल्व करके पहले आंसर। हाँ, सॉल्व करके आंसर बताओ पहले क्या आ रहा है। देखो, देखो म्यू की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन इस एग्जांपल में बहुत पहले जैसे मैंने बता दिया था, एक बार बता दिया था कि 1 से कम होती है, हम लोग मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में देखते हैं। बट बट म्यू की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि म्यू की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट कहीं पर भी हो सकती है, ठीक है। तो 1 से कम वाला जो मैंने बताया था वो गलत है, ठीक। 0 से इनफाइनाइट तक म्यू की वैल्यू हो सकती है। बट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में जो हम लोग करते हैं, या तुम लोग आगे भी देखोगे, म्यू की वैल्यू 1 से कम ही रहती है, ठीक है। तो हमें लगता है कि म्यू की वैल्यू 1 से कम है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक। आंसर 2 है और म्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक। ठीक है, चलो बस हम लोग यहीं तक करेंगे आज। तुम लोग तुम लोग अपना शीट कर लेना, और जेई वाले अपना शीट कर लेना, ठीक है। जेई वाले कर लेना, जेई वाले एक्सरसाइज 1 कर लेना, 25 30 सवाल है एक्सरसाइज 1 में, तुम लोग कर लेना जेई वाले एक्सरसाइज 1, ठीक है। और नीट वाले अपना शीट कर लेंगे।